वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, अगर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रोविजंस की बात करता हूँ तो हमारे सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक थे? 11 से लेके 15 तक, यानी कि 11 से लेके जो 15 तक के सेक्शन थे वो किसके बारे में बात करते थे? सीआरपीसी के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। अगर मैं बात करता हूं बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो सेक्शन 9 से लेके जो 13 सेक्शन तक के जो प्रोविजंस हैं, ये सेक्शन किस बारे में बात करते हैं? बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। 9 से लेके 13 तक किसमें बच्चों? बीएनएसएस में। स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। सेक्शन 9, देखिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चार्ट बना लीजिए। सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है? सीआरपीसी का कहोगे तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, और बीएनएस एज पर बीएनएस सेक्शन 9। सेक्शन 10 बीएनएस का किसके बारे में बात करता है? सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड एडीडी सीजीएम मतलब बिल्कुल सही, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 ऑफ बीएनएस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसजेएम। और अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 12 बीएनएसएस के, तो लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एंड सेक्शन 13 ऑफ बीएनएसएस किसके बारे में बात करता है? बिल्कुल सही, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वन बाय वन हम सेक्शन को देखेंगे। बट अगर सीआरपीसी के बारे में बात करता हूँ तो जो मैंने सर्कल में लिख रखा है 11, 12, 13, 14, 15, तो ये सीआरपीसी के सेक्शन है, और जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये हमारे एज पर बीएनएसएस है। ठीक है, जैसे मैंने नोटबुक में डिफरेंट पेन से लिख रखा है ना, ये 13 वाला बीएनएसएस का, ठीक है, तो वैसे ही आप भी अपनी नोटबुक में डिफरेंट पेन से लिखें, जिससे आप रिकग्नाइज कर सकें, रिवीजन के टाइम पे समझ सकें कि भैया मेरे बीएनएसएस के सेक्शन मैंने किससे लिखे हैं। जैसे मैंने पिंक पेन का यूज़ करा है, तो वैसे आप डिफरेंट पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट बनाने से हमें पता चल जाएगा हमने किस तरीके से पढ़ा है। जैसे हमने 6 में क्या पढ़ा है? बिल्कुल सही, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। 7 में क्या पढ़ा है? टेरिटोरियल डिवीजन। 8 में क्या पढ़ा है? कोर्ट ऑफ सेशन। 9 में क्या है? कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 10 में क्या होगा? सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम। और 11 हमेशा, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ट्रिक बता रहा हूँ, 11 जैसे हम कहीं भी डोनेशन देते हैं तो 11, 21, तो 11 किस तरीके से हो गया? कोई स्पेशल चीज़ के लिए, तो याद रखो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। 12 क्या हो गया? लोकल जुडिक्शन। एंड 13 क्या हो गया? सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक दो बार पढ़ते रहोगे तो याद होने लग जाएंगे, न्यूज बीएनएसएस के यानी कि सेक्शंस भी याद होने लग जाएंगे। चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 9 बीएनएसएस। क्या कहता है सेक्शन? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास, एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अगर मैं बात करता हूं हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, देखिए स्टैब्लिश करी जाएंगी। क्या स्टैब्लिश करी जाएंगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास की कोर्ट्स को क्या करा जाएगा? स्टैब्लिश करा जाएगा। एज मैनी का मतलब क्या होता है? यानी कि नंबर जो है इनका डिसाइड, की कितनी जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास की कितनी कोर्ट्स होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। और किस प्लेसेस में उनकी सिटिंग होगी वो भी कौन बताएगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट साहब बताएंगे। और किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके बताएंगे। कैसे? बाय नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर देंगे। अगेन रीड आउट करता हूं, सुनते रहना, समझते रहना। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है? मैंडेटरी है। शैल मतलब होता है मैंडेटरी, कि स्टैब्लिश करना ही करना है। क्या? जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एंड एट सच प्लेसेस, कौन कौन सी प्लेसेस में कहाँ पे कितनी कोर्ट्स स्टैब्लिश होंगी जेएम फर्स्ट क्लास की, जेएम सेकंड क्लास की, वो कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, डिसाइड करेगी, स्टैब्लिश करेगी। किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। ठीक है, बाय नोटिफिकेशन क्या कर देंगे? स्पेसिफाई कर देंगे। आगे चलते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है? दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर consultation with the High Court establish for any local area one or more special court of judicial magistrate। अब देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। यहाँ मे लिखा था, सेक्शन 9 में स्टार्टिंग में आपने देखा तो क्या लिखा है? शैल लिखा है।
मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की तो कोर्ट्स को स्टैब्लिश करना ही करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर उसे लगता है कि नेसेसरी है कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होनी चाहिए, तो वो उसे भी क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज़्यादा। क्लियर? किस चीज़ के लिए? अब देखो स्पेशल कोर्ट है तो कुछ स्पेशल क्लासेस या स्पेशल केस को डील करने के लिए होगा। तो देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, कोई भी एक पर्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए, या क्लास ऑफ केसेस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, जस्ट लेट्स सपोज कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में ट्राई कर रही है ना, जैसे पॉक्सो, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड, नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन लोकल एरिया शैल हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लासेस ऑफ केसेस फॉर द ट्रायल। देखिए जिस चीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश हुई है, यानी कि उस पर्टिकुलर केस को या उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को कोई अदर कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती, उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा। ठीक, लेट्स सपोज ए रिलेटेड मैटर्स हैं, ये ए क्या है, एक तरीके से क्लास मान लो, ए क्लास, इसमें कुछ मैटर्स हैं, उसके लिए स्टैब्लिश करी गई है स्पेशल कोर्ट। ठीक, तो अब इन सारे मैटर्स में किसी और कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन मैटर्स को डील करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करी जा रही है। कौन स्टैब्लिश कर रहा है स्पेशल कोर्ट को भी? स्टेट गवर्नमेंट। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट होती है, उन्हें भी कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट में जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास को कोर्ट को स्टैब्लिश करना क्या है? मैंडेटरी प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है शेल। बट अगर बात करते हैं किसकी? स्पेशल जुडिशियल कोर्ट्स की, है ना, ये स्पेशल कोर्ट्स की, तो वहां पे क्या लिखा गया है? मे लिखा गया है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इस लोकल एरिया पर्टिकुलर इस जगह क्या करनी चाहिए, स्टैब्लिश करनी चाहिए कोई भी स्पेशल कोर्ट, किस चीज को डील करने के लिए? कोई भी पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस को डील करने के लिए, तो हाईकोर्ट से कंसल्ट करके क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है। कम टू द सेकंड प्रोविजन, क्लॉज सेकंड क्या कहता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे इन कोर्ट्स के, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। ठीक है, थर्ड क्लॉज क्या कहता है? द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी confer the power of JM first class or of second class on any member of the judicial services of the state functioning as a judge in a civil court। देखिए क्या लिखा गया। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? कंफर्म करनी है पावर। कंफर्म का मतलब क्या होता है कि यानी कि देनी है, डेलीगेट करनी है। तो वो क्या कर सकते हैं? जेएम फर्स्ट क्लास की पावर और जेएम सेकंड क्लास की पावर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जो कौन है? एनी मेंबर। किसका मेंबर है वो? जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट का मेंबर है और फंक्शनिंग कर रहा है एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर उस व्यक्ति को दे सकती है। अगेन सुनो, हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पावर है वो दे सकती है किस व्यक्ति को? उस मेंबर को। वो मेंबर किस चीज का होना चाहिए? जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। वो जुडिशियल मेंबर होना चाहिए स्टेट का। ठीक, और वो फंक्शनिंग कर रहा हो, क्या फंक्शनिंग कर रहा हो? एज अ जज। कहां? इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में एज अ जज क्या कर रहा हो? फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो उसे हाई कोर्ट पावर दे सकती है किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, अगर उसे लगता है जरूरी है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम। देखिए याद रखना, यहाँ एक्सेट्रा भी है, सॉरी, देखो यहाँ रखो, देखो ये देखो, इस पे भी फोकस करना है। ये प्रोविजन एक्सेट्रा लिखा है, इस चीज पे भी फोकस करेंगे, क्यों एक्सेट्रा लिखा है और किस चीज के लिए लिखा गया है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में शैल, देखो शैल लिखा मतलब मैंडेटरी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाईकोर्ट की ड्यूटी है कि हाईकोर्ट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो क्या करेगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अपॉइंट करेगी एज अ सीजीएम। ठीक, सेकंड प्रोवाइजो, हाईकोर्ट में, अब यहां पे क्या लिखा है? में लिखा है, तो यहां पे मैंडेटरी प्रोविजन नहीं होता है। हाईकोर्ट को लगता है तो वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। हाईकोर्ट में अपॉइंट
एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, जेएम फर्स्ट क्लास को क्या कर सकती है, एज अ एडिशनल सीजीएम क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। गॉट इट। आगे चलते हैं। थर्ड, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, मे प्रोविजन है, याद रखना, ठीक है। ठीक, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसे क्या कर सकती है, किसी भी डिवीजन का सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्लॉज है वो पहले कौन सा क्लॉज था, बिल्कुल सही 3B सीआरपीसी में। ठीक है, तो वो क्या कहता है, एक बार उसे रीड आउट करते हैं। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजीएम, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट also shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of the judicial magistrate other than additional CGM in the subdivision as the High Court may by general or special order specify। तो देखो क्या लिखा है, देखिए जनरल कंट्रोल तो किसका रहेगा, सीजीएम का रहेगा। बट अगर मैं बात करता हूं एवरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall also have and exercise such power। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज सच पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो वर्क करेंगे उस पर सुपरविजन किसका होगा, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। बट इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन से मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होंगे, एडिशनल सीजीएम इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, और जनरल कंट्रोल किसका रहेगा कि देखिए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसके वर्क को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को। ठीक है, जीएम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। इन पे किसका कंट्रोल रहेगा, जनरल कंट्रोल पूरे पे किसका रहेगा, सीजीएम साहब का। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे अदर देन क्या लिखा है, एडिशनल, यानी कि एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को सुपरवाइज और कंट्रोल ये भाई साहब नहीं कर सकते। गॉट इट। एक बार रीड आउट करोगे समझ आ जाएगा। जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और कौन एक सुपरविजन या कंट्रोल वर्क पे किसका कर रहा है, बिल्कुल सही, ये पावर कौन एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे, बिल्कुल सही सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन सी पावर, सुपरविजन पावर और कंट्रोल पावर किस पे वर्क, किसके वर्क पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के वर्क पे। ठीक, बस उसमें कौन इंक्लूड नहीं होंगे, एडिशनल सीजीएम इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। सेक्शन 10 देखिए, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जीएम फर्स्ट क्लास टू बी द सीजीएम। ये मैं अभी आपको ऊपर बता के आया हूं, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस कराया ना, देखो यहाँ पे हमने सेक्शन 10 डिस्कस करा। अब सेक्शन 10 को मेरे नोट्स के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, शैल लिखा है, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी द सीजीएम। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कैसे अपॉइंट कर सकती है, एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन है। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है किसे, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज अ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 3B लिखा है क्योंकि मैंने साफ लिखा है, ये क्लॉज 4 हो चुका और ये मैं आपको अभी ऊपर समझा चुका था। 3A क्या कहता था, सीआरपीसी का, जो बीएनएस का क्या है, सिंपल 3A है। ठीक है, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी सीजीएम इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है जीएम फर्स्ट क्लास पे, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी डिवीजन के क्या कर सकती हो, डेजिग्नेट कर सकती है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सेक्शन की, तो सेक्शन 11 है हमारा बीएनएसएस में, और पहले सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन था, ये चीज़ें कहाँ पे डिफाइन थी, प्रोविजन कहाँ पे था, सेक्शन 13 पे। हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर ऑल द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अपॉन any person who holds any post under the government and qualification and experience in relation to the legal affair as the High Court may specify। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके सेक्शन की, तो सेक्शन में साफ साफ लिखा है हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जब कौन रिक्वेस्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, तो वो क्या कर सकती है, पावर को कंफर्म कर सकती है हाई कोर्ट अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज़ हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑल और एनी
ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय और अंडर दिस संहिता ऑन किसे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केसेस और टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस। अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल सी बात ये है, देखिए हाई कोर्ट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे क्या कर सकती है, स्पेशल पावर दे सकती है। यानी कि कुछ डील करने के लिए पर्टिकुलर केस होते हैं या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए, क्लास ऑफ केसेस लिख देता हूँ, क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो एक पर्सन को क्या कर सकती है, पावर दे सकती है कि आप इन केसेस को क्या करेंगे, डील करेंगे। कितने टाइम के लिए पावर दी जाती है, यानी कि टेन्योर की बात करता हूँ तो क्या होता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 1 ईयर। ठीक है, थर्ड वाला क्या कर चुके हैं भैया, एक्सक्लूडेड है ये, जो थर्ड क्लॉज है ये BNSS में अब नहीं है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, प्रोवाइजो भी यही कहता है कि जो टर्म रहेगा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, और जो क्लॉज 2 ये कहता है कि जो टर्म है वो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा एट अ टाइम। एंड जो प्रोवाइजो था वो क्या कहता है कि उस व्यक्ति को कंफर्म करी जाएगी जो भी हमारे क्या होंगे, हाई कोर्ट के द्वारा जो रूल्स स्पेसिफाई करे होंगे, क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई होगी, एक्सपीरियंस स्पेसिफाई होगा इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स, उसी व्यक्ति को क्या करी जाएगी, वो पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको नाम ही समझ आ रहा है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशल पावर गिवन है, जो क्या क्या किस में डील करेगा, पर्टिकुलर केसेस में या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल जुरिडिक्शन की बात करते हैं, कहाँ पे डिफाइन है, 12 में, और पहले कहाँ पे डिफाइन था, 14 में। अगर मैं बार बार ये चीज़ नहीं भी बताऊँ तो आप अगर नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सब चीज़ लिख रखी है मैंने, सब चीज़ लिख रखी है, सब चीज़ बैरक में, आप भी अपने बैरक में ऐसे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, CGM may from time to time define the local limits of the area within which magistrates are appointed and may exercise all or any of the powers। सिंपल सी बात, जो भी हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनका जुरिडिक्शन क्या होगा, हाई कोर्ट क्या करेगी, उन पर हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। क्या कर सकते हैं, जो CGM साहब हैं, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट का मतलब क्या, मेनली हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, बट CGM साहब क्या करेंगे, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कितना जुरिडिक्शन है, ठीक है, उनकी लिमिट्स क्या हैं, उन सबको डिसाइड कौन करेंगे, CGM साहब करेंगे। ठीक है, कम टू द प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या कहते हैं, दैट द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस, यानी कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो सिटिंग्स होती है वो किसी भी जगह हो सकती है, वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड्स इट सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश। बट याद रखना, जो उनका जो लोकल एरिया डिसाइडेड होता है उसी एरिया में वो किसी भी जगह कर सकते हैं, सिटिंग अपनी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब जैसे लेट्स सपोज उनका एरिया ये डिसाइडेड है तो इसमें वो कोई भी प्लेस को क्या कर सकते हैं, अपनी सिटिंग प्लेस बना सकते हैं। साफ साफ लिख रखा है, दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया, जिस लोकल एरिया के लिए उसे क्या करा गया, एस्टैब्लिश करा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। Except as otherwise provided by such definition, the jurisdictions and powers of every magistrates shall extend throughout the district। जो powers हैं, अगर मैं बात करता हूँ मजिस्ट्रेट्स की, तो वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट क्या हो सकती है, एक्सटेंड करी जा सकती है। ठीक है, शैल लिखा है, याद रखना। 3 क्लॉज क्या कहता है, वेयर द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ अ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 11, 9 में किसका अपॉइंटमेंट हुआ आप जानते हैं, और 11 में किसका, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, बिल्कुल सही, सेक्शन नंबर 9 में। टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट इन विच he ordinarily holds courts, any reference in this Sahita to the court of session or CGM magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constituted unless he contest otherwise requires as a reference to the court of session or CGM as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district। कुछ नहीं कही है, जो उसके डिस्ट्रिक्ट में रिलेशन की बात कही है, उसके पावर्स के एक्सटेंशन के बारे में बात करी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 13, जो पहले क्या था, 15 CRPC। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, मे बी आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और 2 बार देख लेंगे समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा
थ्योरेटिकल बेसिस है, तो एक बार आप इन्हें पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होता है। एवरी CGM शेल सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, मतलब सबसे ऊपर क्या है, सेशन जज है, उनके सबॉर्डिनेट क्या आएंगे, CGM आएंगे। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल सबॉर्डिनेट जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू द CGM, और सारे के सारे जो अदर जजेस हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो CGM के, बट जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, सेशन जज का। गॉट इट, इस चार्ट से आपको इतना समझ आएगा, सेशन जज, CGM और CGM के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्या है, CGM क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, रूल्स दे सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं, कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। जो CGM के नीचे जो सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, टाइम टू टाइम उनके लिए रूल बनाना या उनके लिए ऑर्डर्स देना, बस ऑर्डर्स और जो रूल्स और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब अगेंस्ट द संहिता ना हो। तो CGM क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इन सब के लिए लिमिट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को, एरिया को, इनके लिए रूल्स दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब चीज़ कही गई है। मेरे नोट्स में भी लिखा है, रिपीटेटिव है। एवरी CGM शेल सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, हर एक CGM किसके सबॉर्डिनेट होगा, सेशन जज के, और सारे के सारे जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, CGM के। जैसा मैंने आपको बताया था, सेशन जज, CGM, देन अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सेकंड क्लास क्या कहता है, CGM में मेक रूल्स एंड गिव स्पेशल ऑर्डर्स, यानी कि CGM साहब क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं, कंसिस्टेंट संहिता किससे रिलेटेड, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, किन के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए। होपफुली आप सभी को ये सेक्शन सारे जो मैंने समझाए, यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो टॉपिक समझा है, क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक, मतलब मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा यूजर नेम आप सभी को रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।